डॉक्टर्स नहीं, वैद्य होते थे। और वो वैद्य मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। वैद्य राजेश कपूर जी को जानते हैं उनसे हमें अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है। उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, अगर आप तिल के तेल की मालिश करें, सीसम ऑयल, तो उसके कारण कैल्शियम भरपूर आपको मिलेगा। तो एक ये आसान तरीका हो सकता है आपका उसको पाने के लिए। और हम अपने आप को हेल्दी बनाने में और हम खुद की मदद करते हैं। मगर वो लोग गलती कर ओके। रहे हैं जो रोटी बनाते हैं और बनाकर तवे से उतार कर गैस पे सेकते हैं। तो आप इस पे भी प्रयोग करो। मेरी बात को मानने की जरूरत नहीं है, उसको आप अनुभव करो। स्वागत करते हैं वैद्य राजेश कपूर जी का। जी सत श्री अकाल, नमस्कार। आदाब, सत नमस्ते श्री वैद्य अकाल जी। जी, नमस्कार, वंदे मातरम। जी, मैं आपसे ये पूछूं कि आप कैसे हैं? आप वैद्य हैं, आप ठीक ही होंगे। जी बहुत आनंद है, मेरे पे बड़ी प्रभु की कृपा है, आप सब लोगों का बहुत प्रेम है, स्नेह है, शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना कीमती समय इस पॉडकास्ट को दिया। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद इसीलिए भी क्योंकि ये पॉडकास्ट सुन के बहुत ही लोगों की मदद हो पाएगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, डिसीज है, लॉन्ग टाइम से डिसीज है, तो आई होप, आई प्रे कि वो इस पॉडकास्ट को सुनकर सॉर्ट आउट कर पाए उन सब चीजों को। सबसे सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो? हिमाचल में एक जगह सोलन है, जिला सोलन। वहीं पे सोलन जी। से कोई 1.5-2 किलोमीटर बाहर एक गांव है, वहाँ रहता हूँ मैं। शहर में पहुँचने में हमें 10 मिनट लगते हैं। जी वहीं रहता जी। हूँ, वहीं मेरा क्लिनिक है, घर है और मेरी प्रयोगशाला, सब कुछ वहीं पे है। पर मैं वहाँ क्लिनिक में बहुत कम बैठता हूँ, सारे देश में घूमता रहता हूँ सिखाने के लिए। मेरा बड़ा बेटा है पुनीत, वो क्लिनिक संभाल लेता है। जैसे आप बता रहे हो वैद्य जी कि आप घूमते रहते हो सिखाने के लिए, क्या आप इस टाइम टीचिंग कर रहे हो, बाकी लोगों को सिखा रहे हो? मैं बहुत लोगों को जाकर जी। सिखाता हूँ, शहर के लोगों को अच्छा पैसा लेकर सिखाता हूँ। डिफेंस वाले, जी। ग्वाले, किसान और विद्यार्थियों का जो ग्रुप है उनको फ्री सिखाता हूँ। ग्रुप कह रहा हूँ, मैं ग्रुप को सिखाता हूँ। मैं इंडिविजुअल कोई हो तो उससे मैं ठीक ठाक फीस लेता हूँ। जो कोई कहता है मैंने अपने लिए चाहिए चिकित्सा कर ले, ठीक ठाक फीस दे दियो। इस 100 के ग्रुप से बैठोगे फ्री सिखा देंगे। आठ हजार का किराया दे देना, साग रोटी मक्की जो खाओगे खा लांगे। तो पंजाबी भी बोलते हो मतलब? बढ़िया आराम डाल जी। जी। बट हम इस पॉडकास्ट को हिंदी में करेंगे ताकि जी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाए। जरूर, मुझे कोई जी। समस्या नहीं। जी जी जी। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने ये कब स्टार्ट किया? क्या आपको यही अपना एज अ करियर चूज करना था, या फिर ये सब कुछ जो हुआ, जो आपने चूज किया ये काम, ये एक कुछ इत्तेफाक से हुआ, मतलब एकदम से हो गया, कुछ ऐसा हो गया? मुझे आप थोड़ा लगता है बताइए। मुझे जी। लगता है कि गॉड गिफ्ट है, क्योंकि मैं तो जो है बचपन से, मैं आर्ट में मेरा अच्छा रुचि थी, अच्छी ड्राइंग थी मेरी। तो मैं तो बचपन में स्कूल टाइम में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने लग गया था पेंटिंग वेंटिंग के, फिर छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्टर बन गया था। पर 72 में मैं काफ़ी बीमार रहता था। तो 72 में डॉक्टर विजय मोहन सिंघा ने मुझे बॉरिक की हिंदी की एक किताब दे दी, 700-800 पेज की। वो पढ़ी तो मुझे बड़ा मज़ा आया उस होम्योपैथी की किताब में। पढ़ता गया और मुझे लगा कि जो जो मैं दवाई पढ़ रहा हूँ तो मेरे सामने कोई व्यक्तित्व को पर्सनैलिटी खड़ी हो जाती थी, अरे ये तो उसकी दवाई है। तो उसमें एक बड़ा मज़ेदार मैं आपको बताऊँ, जो मुझे सबसे पहले मैंने पढ़ा वो था कि कोई बड़ी संवेदनशील औरत है, जल्दी से रो पड़ती है, जल्दी से दया आ जाती है, उसको हवा बहुत अच्छी लगती है, बंद कमरे में बुरा लगता है, प्यास नहीं लगती है, सर पे पानी डालने में डर लगता है। तो उसकी दवाई क्या है? पल्सेटिला। बीमारी का क्या नाम है? जो मर्जी बीमारी हो, होम्योपैथी में बीमारी का नाम ही नहीं होता। पढ़कर बड़ा मज़ा आया। तो 72 में मेरा अध्ययन शुरू हो गया और 80 तक मैंने अपने कई रोगों का इलाज किया और प्रभु कृपा से ठीक हो गया। फिर मैं लोगों का इलाज करने लगा। तो ऐसा लगता है ये कुछ ऊपर वाले की योजना थी। और सन 2010 में मेरे एक सीनियर डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, वो ओएसडी थे हिमाचल के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के। उन्होंने कहा राजेश जी आप रिसर्च पेपर लिखो, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पे भारत सरकार का एक प्रोग्राम है। मैंने कहा जी मुझे कहाँ आता है कि आप लिखो तो सही। मैंने लिखा, 8 पेज का पेपर लिखा। दूसरे दिन उसका सेक्रेटरी का जवाब आ गया, योर पेपर हैज़ बीन एक्सेप्टेड फॉर द पब्लिकेशन।
मेरे लिए तो एक कमाल की बात थी। उसके बाद तो फिर नेशनल इंटरनेशनल जो जो पेपर में देता गया, छपते गए। अभी भी एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है मार्च में, वहाँ भी मैं जा रहा हूँ की नोट स्पीकर के रूप में, भारत में ही है। तो ये सब गॉड गिफ्ट नहीं जी तो क्या है। जी जी जी, मैं ये क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगी, ऊपर वाले पे विश्वास करते हो या नहीं। तो पहले हम आते हैं एक नॉर्मल लाइफस्टाइल पर आते हैं। मैं बात करूंगी ना जिस पे वैद्य जी, वो होगा अब्रॉड का, विदेशों का लाइफस्टाइल, जहाँ पे 6 महीने सूरज नहीं होता, 6 महीने धूप नहीं पड़ती। और हम सबको पता है कि धूप और सनलाइट हम सबकी हड्डियों के लिए, कैल्शियम कितना जरूरी है। जी। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप मान लो ये देश यूएसए, कनाडा, जहां पर 6 मंथ्स के लिए सन ही नहीं होता, लोगों को अंदर 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 रहना पड़ता है, उसके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए इसको कंपनसेट करने के लिए? बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, अगर आप कर पाए तो। आपके पास जी जी ऑक्सीजन जी की बहुत कमी है, तो आपको जी ऑक्सीजन को पाने के लिए मैं आपको एक मिरेकल्स टेक्निक बता देता हूँ। या तो अग्निहोत्र करिए, और आपको यूट्यूब पे लिखना होगा होमा थेरेपी, तो आपको पूरी टेक्निक मिल जाएगी। यूरोप, अमेरिका के देशों में वो किया जा रहा है। चिली के जो किसान हैं उन्होंने किया, तो उनकी तो क्रॉप एकदम बम्पर क्रॉप होने लगी उनके वहाँ पे चिली में। तो एक तो आप जी जी अग्निहोत्र जी करिए जिसमें 2 मिनट लगते हैं। पर्टिकुलर साइज का विशेष आकार का एक तांबे का पात्र होता है, और इंडिजिनस गाय का गोबर होता है, इंडिजिनस गाय का A2 जिसको घी कहते हैं वो होता है। 2 मिनट में हवन हो जाता है, मिरेकल्स होते हैं। और उसमें आप अगर जाकर पढ़ेंगे टेस्टिमोनियल तो आपको मिल जाएंगे। आप गूगल सर्च में डालिए होमा थेरेपी, तो आपको हजारों मिल जाएंगे जो ये बताएंगे हम तो इसको करने से हमारी हर बीमारी ठीक हो गई। एक तो ये आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये करने में ये कोई वो मुश्किल आए। है। जी। हाँ जी, मैं आपको एक ईमानदार आंसर दूंगी यहाँ पे। बहुत मुश्किल है। हम यहाँ पर अगर हम कहें ना कि हम ये जैसे आप बता रहे हो कि काऊ डंग लेकर हम करें, तो नहीं कर सकते। थोड़ा सा धुआं हो गया, कंप्लेन हो जाती है। तो कोई ऑल्टरनेटिव बताइए कि मुश्किल धुआं है ये उसका करना होता थोड़ा नहीं सा। है जी। आप उसके रिसर्च पेपर नहीं, उसकी फाइंडिंग होमा थेरेपी की पढ़िए। मुस्लिम कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री, जर्मन, ये सब लोग जो उसको जो है, मुझे लगता है कुछ करोड़ लोग कर रहे होंगे। जब वो लोग कर सकते हैं, एक बार आप इसको सरेंडर नहीं करिए, स्टडी करिए, यूट्यूब में करिए, इसको देखिए और गूगल सर्च पे देखिए। तो एक बार देखने के बाद आपको समझ आएगा कि कितना आसान है। दूसरा, काऊ डंग कई जगह पे इंडिजिनस गाय, अब सारी दुनिया में उनका गोबर की स्टिक बनती है, धूप। वो धूप अगर आप जलाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, आपको मज़ा आएगा सांस लेने में। सुबह, दोपहर, शाम एक उंगली जितनी स्टिक जला देनी है, और उसकी जो भस्म है उसको एक चुटकी अगर आपने पानी में डाला तो उसी समय 35-40% ऑक्सीजन लेवल पानी में बढ़ जाएगा। और आपको पता होगा कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां इनक्यूरेबल है वो ऑक्सीजन की कमी से होती हैं, एसिडिटी बढ़ने से होती हैं। तो उससे अल्कलाइनिटी बढ़ेगी, जी ऑक्सीजन बढ़ेगी। एक बार स्टडी कर लीजिए। एक तो ये सरल उपाय है। दूसरे, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि सनलाइट ना होने से उनमें कैल्शियम, विटामिन डी, ऑफ कोर्स बाकी विटामिन की भी कमी होगी, क्योंकि लाइफ, जीवन तो सूरज है ना। तो उसकी कमी के कारण, जी सूर्य के प्रकाश के कारण कई प्रकार की मानसिक, शारीरिक बीमारियां होती हैं। तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, अगर आप तिल के तेल की मालिश करें, सीसम ऑयल, तो उसके कारण कैल्शियम भरपूर आपको मिलेगा। तो एक ये आसान तरीका हो सकता है आपका उसको पाने के लिए। दूसरा, आपके पास फ्रूट जो है काफ़ी अवेलेबल है, तो आपको नॉन जी जीएम फ्रूट यूरोप के कई देशों में मिल जाते हैं। और नॉन जीएम हो, दूसरे केमिकल फ्री। आप 2-3 कंट्री को अगर छोड़ दें तो केमिकल फ्री फ्रूट भी मिल जाते हैं। ये अमेरिका में बहुत जहर डालते हैं वो लोग, इंग्लैंड में भी जी काफ़ी है, जी कनाडा में भी काफ़ी है, जहर बहुत यूज़ जी करते हैं वो। पर उसकी भी कोई जी बड़ी मुश्किल नहीं है, उसको आप डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एक 10 लीटर 15 लीटर पानी में 4-5 चम्मच जो है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। सोडा, वो डाल दीजिए। उसमें अपने फल सब्जियां डाल दीजिए, 5-7 घंटे उसमें भीगने दो, निकाल लो। जितने जहर होते हैं वो एसिटिक होते हैं ज़्यादातर जहर, और ये जो एल्कलाइन है मीठा सोडा, तो सारे जहर निकल जाएंगे करीब करीब 80-90%। आप उसको खाइए, बहुत स्वादिष्ट सब्जी हो जाएगी, आपकी खाने में बहुत अच्छी लगेगी, जल्दी से आसानी से पकेंगी सब्जियां,
फल टेस्टी हो जाएंगे। केला आपने रखा, आप कहेंगे इतना मीठा केला कैसे हो गया, ये इतना मीठा खाया नहीं। आपको करने के बाद समझ आएगा। तो आप डिटॉक्सिफाइड सब्जियाँ फल खाइए, तो आपकी विटामिन की कमी बहुत पूरी हो जाएगी। तो आप बोल रहे हो जो मीठा सोडा होता है उसमें एल्केलाइन होता है, और जो एल्केलाइन होता है वो जो टॉक्सिसिटी होती है जो प्रिजर्वेटिव से आती है, प्रिजर्वेशन से आती है, उसको किल करता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एक न्यूट्रलाइज कर नेचुरल देता है। प्रोसेस है। जब आप स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन में किसी आप एसिडिक चीज़ को डालेंगे, तो एसिड जो है उसमें एल्कलाइनिटी की तरफ वो न्यूट्रलाइज होते जाएंगे उसके कारण। तो आपको सब्जी का स्वाद बढ़ जाएगा, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। आपको पता लगेगा कि हाँ ये तो शेल्फ लाइफ बढ़ गई। तो फिर जो उसको खाएंगे तो आपकी लाइफ भी बढ़ेगी। जी, बिल्कुल। जैसे आप तिल के तेल का बता रहे हो, थोड़ा सा फोकस किचन की तरफ चला गया, और किचन हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। खाते हैं, हम किचन से पका के खाते हैं। तो आपको लगता है जो तिल का तेल है, अगर मैं आपसे चलो सीधा क्वेश्चन पूछूं कि हमें खाने में कौन सा तेल बेस्ट रहता है, तो आप किसको देखिए ये रिकमेंड करेंगे और क्यों करेंगे? मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा शायद दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा। सारी दुनिया की जी। सरकारों ने कानून बनाया हुआ है कि ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए आप हेक्सेन का प्रयोग करो। और हेक्सेन इतना खतरनाक है कि ये आपके लिए न्यूरोटॉक्सिन है, ब्रेन सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, बॉडी सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये फैट का दुश्मन है। ये क्या करता है, जब किसी भी तेल निकालने के लिए किसी भी बीज में, सीड में इसको डालते हैं तो उसका 100% तेल एक्सट्रैक्ट करता है। तो डॉक्टर कहते हैं ये बाद में उड़ जाता है जी। अब ये बताइए कितना धोखेबाजी है और कितना बड़ा फ्रॉड है, और या फिर ये मूर्खता की बात है। आप बताइए, एक केमिकल, बहुत खतरनाक केमिकल, जिसको ब्रिटेन के पेपर मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था ये न्यूरोटॉक्सिन है। सूंघने से ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खाने से क्यों नहीं होंगे। तो जब ये तेल के साथ जाकर उसके कांटेक्ट में आएगा, उसके वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदलेगा नहीं, उसके करैक्टर को बदलेगा नहीं। तो हम सबको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा क्या ये। जब एक बार हेक्सेन से आपने एक्सट्रैक्ट किया तेल, तो उसका पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसकी नेचर सब कुछ बदल गई। दूसरी बात ये कहते हैं वेपोरेट हो जाता है। अरे कैसे वेपोरेट हो जाता है, मैंने करके देखा। उसमें कुछ वेपोरेट होता है गर्म करने से, और बहुत कुछ उसमें रह जाता है। भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी का तेल हमने, एक सीएमओ ने कहा आप इसको जी गर्म कर दो, हेक्सेन उड़ जाएगा। तो गर्म किया, वो सचमुच उड़ा, और उड़ने का परिणाम क्या हुआ, मैं और मेरी पत्नी दोनों का बीपी बढ़ गया। जो बीमारी थी ही नहीं, उसी दिन वो बीमारी हो गई। 5 लीटर तेल को बॉयल किया और हमारी हालत बिगड़ गई। 2-3 दिन बीमार रहे हम। तो ये सारी दुनिया में कानून है, लीगल है हेक्सेन से तेल निकालना। आप सब लोग जो यूरोप अमेरिका में रहते हैं, अब सब लोग हेक्सेन का निकला हुआ तेल प्रयोग कर रहे हैं। तो अब जहर प्रयोग कर रहे हैं। अब कोई भी तेल लो, उसमें 2 बातों से बचिए। नंबर 1, हेक्सेन नहीं होना चाहिए एक्सट्रैक्शन में प्रयोग। नंबर 2, वो कैसे पता चलेगा कि हेक्सेन नहीं है? वेरी गुड, उस पे लिखा होता है। जितनी बड़ी कंपनियां हैं उसी का इस्तेमाल करती हैं, हेक्सेन से ही निकालती हैं। उस पे लिखा होगा हेक्सेन इसमें नहीं है। अगर ऐसा लिखा हो तो फिर आप उसको ले सकती हैं। नंबर 2, वो जीएम नहीं होना चाहिए। बस ये 2 कंडीशन अगर आपकी पूरी हो गई तो फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो कोई भी तेल। आपने जो सेकंड पॉइंट बताया वैद जी, जीएम नहीं होना चाहिए, वो क्या है? जीएम का मतलब है इन लोगों ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बना दिया, यानी जो साइंस है उसका दुरुपयोग करते हुए बीज के करैक्टर को बदल दिया और उसको ऐसा बना दिया। उसके लिए इन्होंने, इनका असली उद्देश्य तो सबको बीमार बनाना है, असली तो वो है, पर उसके लिए बहाना क्या लगाया कि जी ये थोड़ा रेजिस्टेंट हो जाए ये बीज हमारा, इस पे बीमारियां ना आए। अब बीमारी नहीं आती, क्यों नहीं आती उस पे बीमारी, या कम आती है तो क्यों, क्योंकि जहरीला है बीज। इंसेक्ट हमसे ज़्यादा समझदार है, उसको पता है इसको नहीं खाना है, ये जहरीला है। और वास्तव में असली लक्ष्य है आपको मारना। जीएम के कारण कैंसर बहुत जल्दी होता है। मैं आपको बताऊं, बड़ा मज़ेदार आपको अनुभव बताता हूँ, शायद आपके काम आए। मैं 75 साल का हूँ, मैं अपने आराम से 50, 60, 40 डिप निकाल लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिट हूँ। और जिस दिन मैं जीएम गलती, आप कितने के हो? 72 के, 72 साल के? 75, मेरी 3 साल ऊपर घटा रहे हो। तो मैं इतनी जी। 40-50 डिप्स निकाल लेता हूँ, और सब कुछ व्यायाम आधा घंटा अच्छे से कर लेता हूँ, भाग दौड़ कर लेता हूँ। 12-15 किलोमीटर के पहाड़ों पे चढ़ना होता है कभी कभी, तो चढ़ लेता हूँ, आराम से चढ़ता हूँ, पहले की तरह तेज़ी से नहीं।
पर चल लेता हूँ। जी मगर जिस दिन मैं जीएम खा लेता हूँ, सुबह उठने के बाद मुझे आलस लगता है, शरीर में दर्दें लगती है, कमज़ोरी लगती है। आप भी देखना, जिस दिन डलनेस हो, समझ लीजिए आपने जीएम खाया और ब्लॉटिंग हो, पेट में गैस रुक जाए। तो अब आपको एक मैं बहुत बड़ी बात और बता रहा हूँ। जीएम तो खा लिया और उसके बारे में साइंस ये बोलता है, रिसर्च बोलती है कि एक बार पेट में जीएम चला गया तो जीवन भर आपके पेट में टॉक्सिक प्रोटीन बनेगी, और जब तक जिंदा रहोगे तब तक वो प्रोटीन बन बन कर आपको मारेगी, और आप जल्दी मरेंगे और कैंसर होगा, और इसका इलाज नहीं है। भारत के लोगों ने कितनी कराई थी, पानी फेरना तो साढ़ा ही काम है। हाँ इन जी सारे षड्यंत्रों के ऊपर पानी फेरने का काम हम भारत वालों का ही काम है। क्या करना है आपको? बीज वाला नींबू लेना, कांच के गिलास में गुनगुने पानी में उसको निचोड़ो और पी जाओ। 5 मिनट में पेट की गैस रिलीज हो जाएगी और आप फ्रेश हो जाएंगे। वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी जो जहरीला प्रोटीन बना रही है। आराम से आपका काम हो गया। तो ये कर लीजिए। तो आपको कभी कभी अगर नींबू सूट करता है तो रोज 1-2 बार नींबू तो ले ही लेना चाहिए, कांच के गिलास में, बीज वाला। बीज वाला इसलिए जो सीडलेस है वो जीएम हुआ। ये तो आप रोज जी करिए। जो आपने अभी अभी बोला ना कांच का गिलास, मैं भी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मेरे से जितना हो पाता है यहाँ रह के, विदेशों में रह के मैं करती हूँ। नंबर 1, सबसे पहले जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, प्लास्टिक घर से आउट करो, प्लास्टिक के बर्तन, वाह। है ना जी। तो आप मुझे, मैंने सब आउट कर दिए थे, बट मैं स्टील के लेके आई थी, स्टील के तो बर्तन, स्टील के स्टील डब्बे, क्या या फिर होता है ग्लास आपको जो होता पता है? है, आपने कभी स्टडी कांच। किया? स्टील होता है सॉरी, क्रोमियम, निकल, सल्फर, फास्फोरस, सब जहर हैं। मैंने आपसे सुनना है कि जहर क्या नहीं है, आप ये बताओ हमारे दर्शकों को कलई वाला कि कौन बर्तन से अगर बर्तन पीतल का हो करने हैं। तो सबसे अच्छा है, आपकी उम्र को लंबी कर देता है पीतल का बर्तन, अगर कलई वाला हो। बिना कलई का हो तो उसमें पानी तो पी सकते हैं, बिना खट्टे की चीज़ें बनाकर खा सकते हैं। मगर कोई खट्टी चीज़ है और देर तक उसमें नमक वाली खराब हो चीज़ जाएगा। रखनी है तो नहीं चलेगा, कलई होनी चाहिए। और कलई हमारे इसको बोलते हैं बंग। आप जानते हैं जितनी यूरिनरी पंजाबी प्रॉब्लम है, च पंजाबी च कहना होवे जी कलई नूं की कहंदे आ, तांबा कलई जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ पंजाबी च भी कलई बोलना ਕਹਿੰਦੇ होए ਆ ਜੀ, कलई नूं। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ कलई ਕਹਿੰਦੇ। कोई भी पंजाबी ਨੂੰ ਦੱਸोगे ना कलई तो समझ जाओ, बंग। जी इसकी जी जी कोटिंग वाला जो बर्तन होता है वो उम्र को लंबा करता है। और हमारी जितनी भी किसी की यूरिनरी प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, लिकोरिया है, किसी तरह का और मेल को कोई प्रॉब्लम है, स्पर्म कम है या कोई भी समस्या, जानते हैं हम क्या देते हैं? बंग भस्म। और बंग भस्म का मतलब कलई, आयुर्वेद की ये जी सबसे प्रसिद्ध औषधि है। पर अगर आप कलई वाले बर्तन में खाना बनाएंगे, खाएंगे तो अब 20-25-30 साल और जवान रहे, इतना कमाल होगा। अगर वो नहीं मिल रहा जी तो लोहा, कांच, सिरामिक, इनका प्रयोग करिए। जी मेरे पास, मेरे घर में लोहे का, अब तो नहीं, शादी से पहले, अभी तो मैं यूएस से मूव हो गई कनाडा में, मैं लोहे का यूज करती थी, तवा और जो पैन होता है सब्जियों वाला, आयरन का यूज करती थी, अभी प्योर नॉन आयरन। स्टिक के बारे में पेपर आया है, मैंने पढ़ा, वो मेरे पास वो पेपर सुरक्षित है, मैंने सेव कर लिया है। वो जी बता रहा है, एक डॉक्टर की रिसर्च है, नॉन स्टिक से कैंसर होता है। तो ये मत सोचना कि नॉन स्टिक बढ़िया है। मैं उसी पे आने वाली थी, हम्म। उसी पे आ रही थी मैं। कहते हैं ना नॉन स्टिक ले आओ, स्टिक नहीं होगा, खाना इजी बन जाएगा, वो भी बहुत बड़ी जहर है। वो भी बताइए दर्शकों को, वो कैसे जहर है, देखिए वो क्या उतरता केमिकल्स है हैं, उसमें धीरे धीरे करके। वो जी केमिकल है सारे, वो लीच आउट होते हैं, निकलते हैं जब गर्म होते हैं, और आपके स्वास्थ्य का जी दुश्मन है वो। बस वो खाना नहीं चिपकता पर आपको चिपका देता है, आपका भट्ठा बिठा देता है। नॉन स्टिक पे केमिकल कौन सा लगा होता है? केमिकल मुझे पेपर पढ़ना पड़ेगा बेटे, मैं स्टडी करके तो बैठा नहीं था, आप पूछ लेंगे। पर मैं जी देख रहा हूँ ईश्वर कृपा से मैंने सैकड़ों वो कर लिए होंगे पॉडकास्ट। आपकी जो मेंटल एफिशिएंसी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपसे बात करके मुझे मज़ा आ रहा है। नहीं तो कई लोग एक ही सवाल घुमा घुमा के 4-4, 6-6 बार करते हैं। आपका विजन क्लियर है, जी जी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ईश्वर कृपा आप पे बनी रहे। अच्छा लग रहा है आपके साथ। थैंक यू जी। सो मच जी। जी जी बताइए नॉन स्टिकी का, कि नॉन स्टिक हम जिसको इजी कहते हैं, वो हमारी लाइफ को इजी नहीं बनाती वो चीजें? नहीं, डॉक्टरों की लाइफ को इजी बनाती है। डॉक्टरों के पास अच्छा लाइन जी लगी रहती है आजकल। आप देखो ना, आज से 50 साल पहले डॉक्टरों के पास कहाँ होते थे पेशेंट, है ना? हमको जी झूठ बताया गया है कि जी लोग ये बीमार होते थे, बीमार होते थे। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कोई बीमारी नहीं होता था, एक्सेप्शनल। ठीक, अंग्रेजों ने आने के बिल्कुल। बाद यहाँ पे आयुर्वेद को नष्ट किया, ब्रिटिशर ने, और उसके बाद धीरे धीरे बीमारियां बढ़ी। अब बीमार बनाने का कार्यक्रम चल रहा है और आप सब लोग एक ट्रैप में हैं
एक चूहा चूहेदार में होता है तो निकलने के लिए जब तक जिंदा रहता है कोशिश करता है। हम ऐसे चूहे हैं जो सैकड़ों चूहेदानियों में फंसे हुए, बाहर निकलने का कभी प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमको समझा दिया है ये चूहे तो बिल्कुल सुरक्षित है, सही है, इसी तरह जहर खाता रहे और बीमार होता रहे और डॉक्टरों को दवाई खाकर पैसे देता रहे। हम वो चूहे बन गए हैं, जरा जागिए, उठिए और इस चूहेदान से बाहर निकलिए। ये मॉडर्न होने के नाम पर जो कुछ आपको दिया गया है, आपको मैं दिमाग को शौक लगेगा, आपको कहा गया है टूथपेस्ट करो। अरे टूथपेस्ट करोगे तो मुंह का बैक्टीरिया स्लाइवा का 100% मर गया। जब वो मर गया तो पेट में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा ही नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा। अब जल्दी से बूढ़े हो जाएंगे, आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, अब माता पिता नहीं बन पाएंगे। करोड़ों लोग ट्रैप में हैं, क्या कर रहे हैं? टूथपेस्ट। अब आपको ये लगेगा ये तो बात बड़ी अजीब कह दी, पर जो सच है वो ये, उस पर क्लेम पढ़िए ना, 99.9% बैक्टीरिया मरता है। कौन सा मरता है? अरे स्लाइवा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पहला पग है, वहां पे वो भी तो मर गया। आयुर्वेद थोड़ी है कि केवल रोगाणुओं को मारेगा, जीवाणुओं को नहीं मारेगा, लाभदायक को। ऐसा एलोपैथी में, केमिकल में नहीं होती है, इंटेलिजेंस नहीं है। हमारे आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में ईश्वर की दी हुई वो इंटेलिजेंस है, वो सिर्फ हानिकारक चीजों को ही मारे। जी जी जी, याद है मुझे, मेरे जो हमारे बड़े लोग थे वो दातुन करते थे, नीम का दातुन। दातुन करने वाले, मंजन करने वाले कहीं ढूंढना, अपने आसपास हजारों लाखों में करोड़ों में कोई डायबिटिक और हाई बीपी वाला मिलेगा आपको। ये आपके लिए एविडेंस प्रूफ है कि दातुन मंजन करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। डायबिटीज और बीपी तो उसका केवल एक लक्षण है और सैकड़ों बातें और भी अच्छी हो। ये आपने बताया थोड़ी ऐसी चीजों के बारे में जिनको हम चेंज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इससे पहले कि वो भी क्योंकि वो चीजें तब बनेगी ना जब हम डिमांड करेंगे मार्केट में। अगर हम लेने नहीं जा रहे, क्यों लेके आएगा फिर दुकानदार अपनी दुकान पर? तो हमें इनिशिएट करना पड़ेगा उन चीजों को, तभी आएंगी ना वो। और दूसरी बात, जब एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगता है। यही हो रहा है, तो हमारे साथ भी शायद हुआ है। बिल्कुल यही हो रहा है। पूरा मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है रिसर्च पेपर के नाम पर, फ्रॉड पेपर। ये 99% पेपर हैं जो पैसा देकर इंडस्ट्री वाले लिखवाते हैं। आपके अमेरिका, यूरोप में कोई वहाँ पे जैसे भारत का वैज्ञानिक बिल्कुल एश्योर्ड है ना, जवाई है घर का बना हुआ, काम करे ना करे, 2 कौड़ी का काम ना करे, तो उसको 1-2 लाख रुपए वेतन मिल जाएगा। आपके वहाँ तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे तो कंपनी के हिसाब से रिसर्च करोगे, फाइंडिंग दोगे तो आपको रोटी के लायक पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सारी कंपनियां जो पेपर लिखवाती हैं, 99% पेपर फेक होते हैं। उसका एक पार्ट बहुत हाईलाइट कर देते हैं जो उनके मतलब का है, तो बाकी उसको छुपा देते हैं। इसलिए रिसर्च पेपर भी आपको बेवकूफ मूर्ख बनाने का एक तरीका है। जी 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 जी, एक जैसे आपने बोला कि साइंस का बहुत बड़ा योगदान है इन सब चीजों में, इन सब चीजों को प्रमोट करने में, मार्केटिंग करने में। एक बात ये जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी थोड़ा ऐसी चीजों का जो हम अपने घर में हर रोज प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी शॉर्टकट ओवन, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ओवन के बारे में तो बहुत बार ये फाइंडिंग आ चुकी है। अमेरिका मानता नहीं था और रूस में इस पे बैन लगा हुआ। माइक्रो ओवन में प्रतिबंध था लगा हुआ, अभी तक है कि नहीं, पर उस वहां पे बैन था माइक्रो ओवन पे। ये अमेरिका का प्रोडक्ट है। वो क्यों? इसके अंदर रखी हुई चीजें गर्म कहाँ होती हैं। आप जब सरिये को बार बार ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे 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 मोड़ते हैं, वो इतना गर्म हो जाता है वहां से, जॉइंट की जहाँ से मोड़ा गया करने से, कि उसको हाथ नहीं लगा सकते। ठीक यही हो रहा है। उसके एक एक कण को, मॉलिक्यूल को तेजी से वाइब्रेट करता है। वो इतनी तेजी से वाइब्रेट करता है, वो गर्म हो जाता है और उस वाइब्रेट होने के कारण उसकी पूरी संरचना खराब हो जाती है, वो विष बन जाता है। आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। किसी ने एक मुझे मैसेज डाला और मुझे साबित करने की कोशिश की कि आप गलत कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक नहीं 2 प्रयोग एक साथ करने को कहता हूँ। गैस के ऊपर किसी अच्छे बर्तन में पानी को बॉईल करो, ठंडा करो, किसी एक पौधे में डालना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा रोज, छोटे से पौधे में। उसी के जैसा दूसरा गमले में माइक्रो ओवन में या इंडक्शन के ऊपर पानी बॉईल करके ठंडा किया हुआ डालो, ज़्यादा ज़्यादा 5 दिन में पौधा मर जाएगा। किसी ने मुझे कहा कोई भी बॉयल वाटर किसी पौधे में डालो तो मरेगा। ये गलत है उनका कहना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। केवल वही मरेगा जो इंडक्शन और माइक्रो ओवन में गर्म किया गया। और वो लाइफ पौधे की खत्म हो गई, आपकी लाइफ कोई बताने की जरूरत है कि आपकी भी लाइफ खत्म हो रही है।
इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है रोज। तो इसलिए सुविधाएं ऐसी दी गई हैं जो आपको बीमार बनाने वाली। ये इंडक्शन जो आप बात कर रहे हो वैद जी, ये इंडक्शन चूल्हे की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक बिल्कुल, चूल्हे की बात कर इंडक्शन रहे हो आप? इलेक्ट्रिक वो इलेक्ट्रिक केटल भी उसमें आ गई। इसके ऊपर तो एक नहीं दर्जनों पेपर है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण कैंसर हो सकता है। मैं आपको अब मैं एक बात कहता हूँ, मैं आपकी पसंद की बातें नहीं करूंगा, मैं आपके लिए जो कल्याणकारी है वो बात करूंगा। आप भी वही जानना चाहते हैं जो आपके लिए जी हितकर है, बेनिफिशियल जी है, हम वही बात करेंगे। आपको सुविधाएं देने के लिए नहीं करेंगे। आपको सुविधाएं दो, बीमार बनाओ और आपका पैसा लूट लो, ये काम तो चल ही रहा है। हम आपको थोड़ा असुविधा में डालेंगे, और यदि लंबी उम्र तक स्वस्थ रहकर प्रसन्न रहकर जीना है, थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कष्ट किए जी बिना स्वस्थ प्रसन्न स्वस्थ रहे और लंबी उम्र जिए, ऐसा तो कोई जादू हो नहीं सकता। कीमत चुकानी तो पड़ती है हम हर फिर बात की, हर चीज की कीमत चुकानी जी पड़ती है, चाहे ये दुनिया चाहे वो दुनिया, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर आपके तो पास हम क्या करें कीमत अब? चुकाइए, हाँ जी बोलिए। कीमत जी चुकाइए, जी जी कष्ट करिए, जो चीजें हानिकारक है उनके जीवन से धीरे धीरे हटाइए। एकदम कोई ऐसा तो है नहीं हम एक दिन में मर जाएंगे, धीरे धीरे मर रहे हैं। पर अगर आपको इस मरने की प्रक्रिया को बंद करना है, लंबे समय तक जीना है, तो धीरे धीरे इन चीजों को बदलिए। एक दिन में नहीं बदलेगा मैं जानता हूं, पर समझो और बदलो। नहीं, आजकल तो चलो मान लो कि हम अगर चेंज करने की, धीरे धीरे चेंज करें अपनी लाइफ को। किचन किचन मुझे ऐसे लगता है कि बहुत मुख्य है, मुख्य भूमिका निभाता है हमारी जिंदगी में। तो सही। इंडक्शन चूल्हा अगर नहीं होगा तो हम्म, फिर दूसरा होगा, फर्नेंस वाला गैस होगा हाँ सबके वो घर पे। चलेगा जी। तो वो गैस ठीक है, या गैस फिर चलेगी क्योंकि उस उसमें तो इंसुलेशन हो गया। गैस तो जहरीली है, मगर उसके ऊपर जो आपने बर्तन रखा वो तो इंसुलेशन का काम करेगा। बर्तन में अंदर थोड़ी गैस का जहर जाएगा। मगर वो लोग गलती कर ओके। रहे हैं जो रोटी बनाते हैं और बनाकर तवे से उतार कर गैस पे सेकते हैं। तो आप इस पे भी जी प्रयोग जी करो। मेरी बात को मानने की जरूरत नहीं है, उसको आप अनुभव करो। आप एक रोटी तवे पे सेक लो, एक रोटी गैस पे सेक लो, दोनों का स्वाद में फर्क देख लो, और दोनों में बहुत भारी अंतर है, तो मान लो ना कि इसमें कुछ ना कुछ इसकी संरचना में परिवर्तन आ गया गैस के कारण। आपने स्वाद की बात की वैद जी, मैं आपसे उसका भी प्रश्न पूछने जा रही हूँ। कुछ लोगों का, इन कंट्रीज की बात कर रही हूँ मैं, यूएस कनाडा की, मतलब उनको टेस्ट नहीं आता चीजों का अच्छा, ठीक से। हाँ हाँ, टेस्ट के लिए क्या हुआ है, हमारे टेस्ट के जो जीभ के ऊपर जो वो कोश हैं, उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको खराब कर दिया। कैसे? आपकी हर चीज़ में मोनोसोडियम ग्लूटामेट डाल दिया, उसके कारण नेचुरल जी टेस्ट जो है हमें वो आना बंद हो गया। वो हमें मैसेज देता है ब्रेन को, एमएसजी, वाह बहुत टेस्टी है, और 15 मिनट के बाद आपका मुंह का टेस्ट बहुत खराब हो जाता है। इसको आप नोटिस ही नहीं करते। क्यों हुआ ऐसा? जी क्योंकि आपको डिसीव किया गया, धोखा दिया गया नर्वस सिस्टम को कि ये टेस्टी हो, टेस्टी तो था नहीं। तो ये हाँ जी। बार बार जब हम लेते जाते हैं तो उसकी एडिक्शन भी हो जाती है। नशा अफीम की तरह आपको बार बार वही लेने को मन करेगा, और ब्रेन सेल आपके लाखों नहीं करोड़ों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसके कारण। तो इसलिए आपको टेस्ट के लिए, उन सेल्स को दोबारा बनाने के लिए, थोड़ा सा आपको कुछ दिन प्राकृतिक आहार लेना पड़ेगा। थोड़ा आपको मुश्किल तो लगेगा, पर आप एक लीगल तो नहीं है, किसी डॉक्टर से सलाह करके ले लेना। वो क्या ले सकते हैं? हेम्प। हेम्प एक ऐसा नशा, मैम क्या हो? हेम्प का मतलब भांग। भांग को जी आपको परमिशन लेके प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसे तो आप कर नहीं सकते। हेम्प दुनिया का केवल एक नशा ऐसा है जिसको प्रयोग करने के बाद आपकी बॉडी में पॉजिटिव सब कुछ होता है, अगर आपने उसको लिमिटेड, सीमित मात्रा में लिया, तो वो आपके सिस्टम ये को जो रिलैक्स करेगा, एंटी कैंसरस है। दूसरा और भी मुझे याद आ गया, आप जो चाय पीते हैं ना, कॉफ़ी पीते हैं, उसकी जगह आपके वहाँ पे मार्केट में जो भारतीय जड़ी बूटियों की मार्केट है, वहाँ से आप 2-3 चीज़ें ले लेना। आपको मज़ा आ जाएगा उस काढ़े को पीकर, आपकी चाय कॉफ़ी की इच्छा ही बंद हो जाएगी, और ब्रेन सेल आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, नए बन जाएंगे। क्या? ब्रह्मी, शंखपुष्पी, ब्रह्मी। शंखपुष्पी, जटामासी, तगर, तगर ना जी मिले तो नागरमोथा, ये सब बराबर मात्रा में 100-100 ग्राम लाओ, कूट पीस कर आप इनको, इसमें 100 ग्राम जीरा भी पीस के मिला दो, 100 ग्राम धनिया पीस कर मिला दो, तो बस 3 और 2 5-6 चीज़ों का आपका ये बहुत बढ़िया काढ़ा बन गया, डिकॉक्शन बन गई। मैं इसको लिख भी रही हूँ और है लिखूंगी भी यूट्यूब पर।
मुझे बस ब्रेक मुझे लेने दो का चीजें जो मुझे ब्रेक नॉन है पता चली, ब्रेक 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम धनिया, ये बोला आपने। चाय कॉफी, इस कंट्री में ज्यादातर लोग कॉफी एडिक्टेड हैं, और कॉफी में क्या होता है, कैफीन। जितना मुझे पता है, मुझे नहीं पता मुझे ठीक पता है या गलत, एक कॉफी का कप चाय के 5 कप्स के बराबर होता है। ये क्या हाँ, सही है या गलत है? बट दोनों गलत, मेरी जानकारी बट है 8 दोनों। कप के बराबर थी। आप 5 कह रहे हैं तो 5 या 8 मतलब उससे कई गुना ज़्यादा हानिकारक है। और चाय में भी कई तरह के ट्रैंकुलाइजर जहर तो डाले ही हुए हैं, नेचुरल नहीं है वो। जी अगर आपको नेचुरल चाय मिल जाए तो थोड़ी मात्रा में उसका प्रयोग करना अच्छा है, पर वो ब्लेंडेड मिलती है, नेचुरल मुश्किल है मिलनी। आपको मिल जाए तो थोड़ी मात्रा में लेना ठीक। दूसरे आपकी जो एक और ख़तरनाक चीज़ है आपके किचन में, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ मुझे लगता है, वो है आपका आयोडाइड साल्ट और शुगर, रिफाइंड वाइट शुगर। आयोडाइड साल्ट आपके किडनी लिवर को काम नहीं करने देता और बॉडी के जहर बाहर नहीं निकलने देता, इसलिए आपकी जो टॉक्सिन बॉडी में गई वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है और सिस्टम को डैमेज करती है। इसलिए आयोडाइड साल्ट को डिज़ाइन किया गया इस तरह से कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। उसको 1200 डिग्री के आसपास गर्म करते हैं, जिससे उसके लगभग 79-80 मिनरल्स उड़ जाते हैं, वेपोरेट हो जाते हैं। और जब वो उड़ गए तो फिर वही थ्योरी काम करती है, सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन लीड्स टू टॉक्सिफिकेशन। एक साल्ट जब रह गया नेट्रम्यूर, तो फिर वो क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड। वो क्या हो गया, वो जहर बन गया, क्योंकि नेचर की बैलेंस को आपने तोड़ दिया। जो 80-90 उसके अंदर मिनरल्स थे वो आपने वेपोरेट कर दिए जानबूझ के, डेलिबरेटली। और उसके अंदर फिर आपने जो है वो एंटी केकिंग एजेंट डाल दिए जिससे वो गीला ना हो। तो एंटी केकिंग एजेंट आपकी बॉडी में जाकर भी क्या करेगा, आपके सेल्स को ह्यूमिड, गीला, नमी नहीं लेने देगा। तो आपको मारने का पूरा कार्यक्रम है ये आयोडाइड साल्ट के नाम पर। ऐसी आपकी शुगर है। अमेरिका का एक पूरा ग्रुप सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है लैटिन अमेरिका में गया, तो वहाँ देखा लोगों के दांत ही खराब नहीं है, बहुत अच्छे दांत हैं, कोई कैविटी नहीं, कुछ नहीं। तो उस पर रिसर्च हुई तो पता लगा, वो पेपर भी मेरे पास है, पुराना पेपर। वो क्या बता रहा है कि ये जो रिफाइंड शुगर है इसको खाने के कारण, ये भी सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन है ना, उसके कारण आपका कैल्शियम ब्लड में से खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसको पूरा करने के लिए बॉडी सिस्टम ऐसा है, हड्डियों में से उतना कैल्शियम लीच आउट होकर ब्लड में आ जाता है। बार बार ये होता है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है औरतों को जब मेनोपॉजल प्रॉब्लम होती है, उनके टाइम आता है। दूसरा, लड़कियों का मिसकैरेज हो रहा है, क्यों, अरे कैल्शियम खत्म हो गया, हार्ट वीक हो गया, लिवर वीक हो गया, लिवर काम नहीं करता, क्या हुआ, कैल्शियम खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, आपने चीनी खाई हो सुंदर सुंदर दानेदार, वो है जहर। मैं यहाँ आया बेटी के पास से, उन्होंने मैं कहा खांड है, खांड ली, अपने काढ़े में डाली, दूध में डाली, शरबत में डाली, अरे मुंह सूख गया बुरी तरह से। एंटी केकिंग एजेंट उसमें बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं जिससे वो ड्राई रहे। तो मैं तो बंद किया उसको लेना, फिर बाजार गया, मैं मिश्री लाया देख कर, ये चीनी हमको मिलती है 35 रुपये किलो, मिली 100 रुपये किलो। अब ठीक है ना, खाएंगे वही, हमको बीमार थोड़ी हो जाना है 50 रुपये के लिए। तो आपको मैं ये अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको क्या करना है। तो चीनी से दूर रहना है, रिफाइंड तेल ये सब नहीं चाहिए आपकी लाइफस्टाइल में। टूथपेस्ट की मैं बात कर सकता आप व्हाइट सॉल्ट की बात कर रहे हो, आयोडीनाइज्ड सॉल्ट। जी, अगर मैं कहूँ कि मैं पिंक सॉल्ट ले रही हूँ, हिमालय सॉल्ट, क्या मैं ठीक बिल्कुल कर रही हूँ? बिल्कुल सही है। पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, उसके कई नाम हैं, वही लेना जी है। और उसमें आयोडीन की जी बात करिए तो उसमें आयोडीन तो है, पर डॉक्टर भारत में पिछले 4-5 महीने से उसके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको गॉइटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों, उनके बीपी के पेशेंट कम होने लग गए, अच्छा। थायराइड के पेशेंट कम होने लग गए, वो परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है पिछले 4 से। तो ठीक है, बोलते रहो, पर जो लोग हैं उनको तो समझ आ रहा है ना। मेरी पत्नी को बहुत गुस्सा आता था, बीपी बढ़ा रहता था, मेनोपॉजल पीरियड चल रहा था उसका। तो मैंने लोगों को कहा, भाई अगर मैं अमेरिका में होता तो पत्नी बदल लेता, पर ये भारत का मामला है, यहाँ तो 7-7 जन्म का साथ है और कोई बताने वाला है नहीं कि पहला जन्म है कि दूसरा है कि तीसरा है। तो अब ये तो चलता ही रहेगा। तो क्या करें, मैंने कुछ बदला, क्या बदला, अपना साल्ट बदला, मेरी पत्नी बदल गई, मतलब स्वभाव बदल गया, शांत हो गई, गुस्सा आना बंद हो गया। मुझे कईयों के फोन आए, मेरी पत्नी भी शांत हो गई कि मेरा बीपी ठीक हो गया, पत्नी का बीपी ठीक हो गया, बच्चों को गुस्सा आना बंद हो गया।
तो आप पत्नी नहीं बदलो, वो तो हम भारतीय बदल नहीं सकते हैं, मगर नमक तो बदलो। जी। देखो जीवन बदल जाएगा, नमक बदला तो जीवन बदला। तो आप जो शुगर की बात कर रहे हो, अगर मैं बोलूं कि मैं ब्राउन शुगर लेती हूँ या मैं गुड़ और शक्कर की चाय पीती हूँ, उतना मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में मैं जितना कर ब्राउन सकती शुगर हूँ। लेकर तो आया। गुड़ शक्कर को भी आप बोलोगे कि वो भी। ब्राउन शुगर जी। नकली निकली, मैंने उसको लेकर पानी में डाला, ब्राउन कलर का रंग आ गया, बाद में उसको छाना, अंदर से सफ़ेद चीनी निकल आई। और हमारा एक एनर्जी टेस्ट होता है, जी। एनर्जी टेस्ट की तो जहरीला था। तो हाँ इस जी। तरह से आपके साथ चीटिंग ये भी तो हो रही होगी कि आपको डाई करके कलर दे दिया और जहर बना दिया चीनी को, और आप खुश हो रहे हैं मैं ब्राउन शुगर ले रही हूँ। वो पानी में जिसका रंग अलग से निकलता नहीं है वो होनी चाहिए। और खाने के बाद सबसे बड़ा टेस्ट आपकी बॉडी है। आप जीभ के ऊपर रखो, खाने के बाद आपको मज़ा आए, मुंह सूखे नहीं, मुंह का टेस्ट बिगड़े नहीं, तो समझ लीजिए ये सही है। आप अपनी सेंसेस का ठीक से प्रयोग करके देखिए, सब कुछ पता लगेगा। खाने के बाद आप डल हो गए, नहीं, तो आप जो बोल चीज़ रहे खाने हैं। के बाद डल हुए वो खराब है, जिसको खाने के बाद एनर्जाइज फील किया वो अच्छी है। एकदम सीधा सा फॉर्मूला है। पेट में ब्लॉटिंग होगी, गैस रुक गई, तो समझो वो जहर है, और उसको खाने के बाद ब्लॉटिंग नहीं हुई, एनर्जी महसूस हुई, तो आपने सही खाया। ऐसे एक एक करके ऑब्जर्व करते जाओ, और आपसे अच्छा डॉक्टर दुनिया में आपका कोई नहीं हो सकता है। बस आप अवेयरनेस के जी। साथ जीना सीख लो। आप बस आंखें बंद करके दौड़ते जा रहे हो, ऐसे तो जीना होगा जी। नहीं। आप जी भी कहाँ रहे हैं, आपका मतलब हम सब लोग कहाँ जी रहे हैं? डॉक्टरों की दया पर है, और डॉक्टर हमारा पूरा शोषण कर रहे हैं, हमको जल्दी मारने के काम कर जी। रहे हैं। कोई कोई डॉक्टर एक्सेप्शन है, अच्छे डॉक्टर भी हैं, उन्हीं के कारण हमको सारी जी। सच्चाई जी। पता लग रही है। पर है कितने एक्सेप्शनल। आपको एक अमेरिकन डॉक्टर की, आप। 2-3 डॉक्टरों की किताबें सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए, अगर स्वस्थ रहना है, अगर पढ़ने का शौक है तो। एक तो आपको पढ़नी चाहिए व्हीट वैली। आप 1500 बार जी। मॉडिफाइड जीएम वो खा रही हैं व्हीट, तो आपको कौन सी व्हीट खानी है वो देखिए। उनके सारे पेशेंट ठीक हो गए व्हीट वैली। कार्डियोलॉजिस्ट है अमेरिका के, उनकी माँ जो है हार्ट फेलियर से मर गई, उनको बड़ा झटका लगा, उन्होंने सब कुछ स्टडी की और समझ आया जो मैं कर रहा हूँ सब बेकार है, गलत है, तो उन्होंने किताब लिखी और ये पढ़िए। दूसरी आपकी अमेरिकन एक डॉक्टर है, उनकी किताब है, उसका नाम है डेथ बाय मेडिसन, डॉक्टर गैरी नल। अगर आप ये लिखेंगे इंटरनेट के ऊपर तो 11 पेज और 32 पेज ये आ जाएंगे, डेथ बाय मेडिसन बाय डॉक्टर गैरी नल। ये आप इसको डाउनलोड करिए, पढ़िए, आपको समझ आएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं दवाई खाने के कारण। आप बचने के लिए दवाई खाते हैं, वास्तव में वही दवाई आपको मारने का काम कर रही है। यानी हार्ट फेलियर से भी ज़्यादा लोग मरते हैं दवाई खाने से। ये उसमें एविडेंस प्रूफ है। 10,000 पेजेस को स्टडी करने के बाद, पूरा अमेरिका का अध्ययन करने के बाद उन्होंने किताब लिखी है। पूरी किताब ना पढ़ो, ये 11 पेज या 32 पेज तो पढ़ लो, पीडीएफ है, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, समझ आ जाएगा कि हम कितने बड़े। एक किताब मेरे पास 8 किताबें हैं ऐसी जो ये बताती हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है, आपको मारने का काम करता है, बचाने का नहीं। इसलिए जब तक बहुत मजबूरी ना हो तब तक आपको मॉडर्न मेडिकल साइंस का सहारा नहीं लेना। सब कुछ लो, ऑपरेशन, सर्जरी, टेस्ट वेस्ट सब कुछ करो, मेडिसिन नहीं। मेडिसिन बहुत जल्दी ये बंद होने वाली है, मैंने शुरू में कहा था, ये चलने नहीं वाली मेडिसिन। इनकी रेजिस्टेंस आ गई है, मैं नहीं कह रहा, WHO कह रहा है, हर बीमारी में इसकी रेजिस्टेंस आ गई है, दवाइयाँ काम नहीं करेंगी तो क्या काम करेगा? अरे करोड़ों साल पुराना आयुर्वेद है, एक भी दवाई की रेजिस्टेंस आई आज तक? क्या कमाल है। वही तो सारी दुनिया के डॉक्टरों को कंडेंस कोर्स करवाना पड़ेगा आयुर्वेदिक मेडिसिन का, तभी ये सर्वाइव करेंगे, वरना खुद भी मरेंगे, लोगों को भी मारेंगे। इनकी दवाई बहुत खतरनाक, इसमें कोई शक नहीं। इवन विटामिन। मैं उसी पे आने वाली थी जी। उससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, आप बोल रहे हो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोल दिया, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि जो ये मेडिसिन है वो अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप ये बोल रहे हो कि उन्होंने डिक्लेयर किया ये? हाँ, WHO कह रहा है इसकी रेजिस्टेंस आ गई है, और जो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि अगर दुनिया को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले एलोपैथिक दवाइयों को बंद करो, ये खतरनाक है मनुष्य जीवन के लिए। ऐसे सीनियर डॉक्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब वो डॉक्टर गैरी नल बता रहे हैं हर साल अमेरिका में 2 करोड़ लोगों को बिना जरूरत के एंटीबायोटिक खिला दे रहे हैं, हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं। एथिकली भी तो ये लोग विश्वास के योग्य नहीं है, आप इन पे विश्वास ही नहीं कर सकते। इनके इमोशंस वो सब कुछ नहीं है। अभी आपको बीटा ब्लॉकर प्रेपेनोल नाम की एक दवाई खिलाते हैं, बीटा ब्लॉकर प्रेपेनोल,
कितनी खतरनाक है। एक हत्या, मर्डर से भी ज़्यादा खतरनाक वो दवाई है। वो क्या है, आपकी इमोशन को किल कर देगी। आपको गुस्सा, प्यार, ममता, ये कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। फिर तो आप एक पत्थर की तरह बन जाएंगे। करोड़ों लोगों को खिला दी इन्होंने बिना बताए, तो इन पे भरोसा कैसे करेंगे आप? 2 करोड़ को अमेरिका में हर साल बिना जरूरत के दवाई खिला रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो सारी दुनिया में क्या रहा होगा? इसलिए मुझे तो लगता है मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवादी नहीं है, पर्यावरण नहीं है, ये डॉक्टर सबसे बड़ा खतरा है। आप डॉक्टर भी नहीं, उनमें अच्छे लोग भी हैं। ये दवाइयाँ जो हैं ये बहुत जल्दी रिप्लेस करनी ही पड़ेंगी, और कोई रास्ता नहीं है। जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी, इनको भी पता है, इन्होंने भी आयुर्वेद की दवाइयाँ चुराना, पेटेंट करवाना शुरू कर दिया। अरे भाई क्यों करते हो, सीधे सीधे करो ना। भारत को पेटेंटाइज करने का वो राइट, उनका राइट उनको दो, और सबको कंडेंस कोर्स करवा दो। आपका साइंस, मेडिकल साइंस वो चलेगा, दवाई को बदल डालो। ये दवाई ही साइंटिफिकली गलत है। हमने एक थ्योरी दी है, उसको समझ लो, बड़ा सरल है। सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन लीड्स टू टॉक्सिफिकेशन। ये मूर्खता पहली बार की गई है, एक साल्ट को किसी प्लांट से या मिनरल से अलग करना, ये बिल्कुल गलत है। आप नीचे को तोड़ेंगे तो फिर तबाही होगी, हो रही है। दुनिया की जितनी पैथियां हैं उनका आज तक तो कोई इस प्रकार का आया नहीं कि रेजिस्टेंस पैदा हो जाए। आपका नेचर के खिलाफ चल रहे हैं, आप एक साल्ट को अलग कर रहे हैं, तो ये आपको बंद करना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी में चाहे समझदारी से। अभी कर लो। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, थोड़े से वैद्य तो वो भी थे, वो कहते थे, थोड़ा उनका कहने का जो लहजा था ना वैद्य जी, वो स्पिरिचुअल था। वो कहते थे पंजाबी में, अगर कहूँ मैं, सवेरे उठा करो रब सारियां दाता वंडना। इसको आप साइंटिफिकली कैसे बोलोगे कि सुबह उठना हमारी बॉडी के लिए क्यों अच्छा होता है? हमारे बुजुर्ग तो कुछ ऐसे बोलते थे, बट उनका ठीक था लॉजिक, ठीक था उनका सुबह उठने वाला। आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? नेचर ने हमारी एक बॉडी क्लॉक बनाई हुई है, कौन सा ऑर्गन कितने बजे कब काम करता है। सवेरे जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो हमारी बड़ी आंख जो एक्टिवेट हो जाती है, और उसमें से फ्लश आउट करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का नाम 3 क्यों बजे दिया के गया है? बाद जो है आपकी हवा में अपने आप ओजोन का, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। उसमें आप देखो सूर्योदय से पहले पहले हवा में कितनी ताजगी होती है, और सूर्योदय के बाद 1 घंटे तक भी वो ताजगी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो हमारे तो कहा है, भारतीय परंपराओं में जो है दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि हमारी करोड़ों साल की परंपराएं। आप कहेंगे करोड़ों साल क्या बात कर रहे हैं? हमने कैलकुलेट, हमारे विद्वानों ने किया है, भगवान राम का काल पता कितना निकला? 1,83,60,000 साल पहले। और तब हम बहुत सभ्य थे, सुसंस्कृत थे। हमको सब ये झूठ पढ़ाया जाता है, और उससे भी लाखों साल पहले तो हम सभ्य थे। उनके पूर्वज राजा दिलीप थे, वो गौ की सेवा करने गए थे पुत्र संतान पाने के लिए, तो उनको मिली थी संतान। तो हम तो बहुत समय से ही सभ्य थे। ये पश्चिम जो है ये असभ्य बना किन्हीं कारणों से, उनको सभ्य बनाने का काम हमने किया। ऐसा आपके अमेरिका के सबसे बड़े हिस्टोरियन जो आज विल ड्यूरांट, वो कह रहे हैं ना, एरियन ड्यूरांट, उनकी पत्नी आज भी जिंदा है, वो कह रहे हैं सबको सभ्य हमने बनाया। खैर, तो हमारी जो परंपराएं हैं उनमें बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपकी उम्र तो लंबी हो जाएगी। और वहाँ लिखा है जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता वो भाग्यहीन होता है, श्रीहीन हो जाता है, और उसके बाद धन संपदा सब नष्ट होने लगती है, या फिर वो कुटैव बुरी आदतों में पड़ जाता है और उसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। तो जो लोग देरी से उठ रहे हैं उनका स्वास्थ्य तो खराब होना ही है। तो इसलिए ये बड़ा वैज्ञानिक है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब 3 नहीं उठते, 4 उठो, 5 उठो, 6 उठो, पर सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठना ही चाहिए। पर आप उठोगे तो तब, अगर आप शाम को खाना सूर्यास्त से पहले खाओगे, सनसेट के बाद खाना खाओगे, 1 घंटे के अंदर अंदर खा लो तो ठीक, नहीं तो उसके बाद साइंस है जी, आपका लीवर डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना बंद कर देते हैं। और आपका मेन कोर्स कब होता है? रात को। फिर हमको लंबी उम्र जीना है, तो आप तो बैठे हुए हैं फ्लाइट में उधर अफ्रीका की तरफ जाने के लिए, और चाहते हैं हम अफ्रीका पहुंच जाएं। फ्लाइट में आप बैठ गए हैं ब्राज़ील की, तो ये तो कैसे होगा? आप गलत फ्लाइट में बैठकर उम्मीद कर रहे हैं कि आप सही जगह पहुंच जाएं, हो नहीं सकता, असंभव है। आपको सनसेट से पहले खाना खाना है तो खाना पच जाएगा, रात को पेट में एसिड नहीं बनेंगे, आपके टी सेल बनेंगे,
मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कह रहा है। और वो आपके कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपका ब्रेन रिपेयर मोड में चला जाएगा, बढ़िया नींद आएगी, मेलाटोनिन बनेगा और एकदम अच्छी नींद आएगी। आप सुबह उठेंगे फ्रेश होंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। आप तो रात को खाना मुख्य रूप से खा रहे हैं, 9, 10, 11 बजे खाना खा रहे हैं, फिर आप उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ रहें। नहीं हो सकता। कब खाना चाहिए हमें? डिनर कब करना चाहिए अगर करना है तो? कौन सा लास्ट टाइम होना चाहिए, फाइनल आ, टाइम? आपके हर जगह पे सूर्यास्त का समय मौसम के अनुसार, देश के अनुसार बदलता है। जब सूरज डूबता है आपके वहाँ पे, तो उसके 1 घंटे के अंदर, और हो सके तो सूर्यास्त से पहले खाना होना चाहिए। तो फिर आप देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल कितना होगा। और मेन खाना, मुख्य खाना प्रातः, दिन में थोड़ा लाइट और सलाद सुबह, और दोपहर को सलाद वगैरह का प्रयोग खाने से पहले, फलाहार खाने से पहले। केवल केला खाने के बाद खा सकते हैं, आम भी खा सकते हैं खाने के बाद, बाकी सब खाने से पहले वो खाओ। और शाम को सलाद का प्रयोग नहीं, जूस का प्रयोग नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो वात बढ़ जाएगा और वात के कारण ही कैंसर होता है और सारे रोग होते हैं। तो खाना लाइट लो शाम जी को, और सनसेट से पहले लो, सबसे कम खाना शाम को। और हम क्या करते हैं, शाम का आपने खाना सबसे ज्यादा और बहुत लेट। जी 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 तो अगर आप आप बोल रहे हो फल आहार खाने से पहले? आपने 2-3 बार कहा रसोई, रसोई किचन। हमारा शरीर भोजन से तो बनता है और भोजन किचन में बनता है। हाँ जी तो हमारे शरीर का स्वस्थ अस्वस्थ होने का पहला स्थान है रसोई। वहाँ पे क्या बनता है, कैसे बनता है, हम कैसे खाते हैं। और दूसरा है स्वास्थ्य का संबंध ब्रेन से, हम सोचते कैसे हैं। तो 2 ही कारण है हमारे बीमार और स्वस्थ होने के, दोनों को ठीक कर लो तो फिर डॉक्टर आपके घर से दूर रहेगा, दवाइयों में जी नहीं। आप मेरे कितने मिलने वाले हैं, वो कहते जब से वैद्य जी आप मिले हैं हमारे घर में दवाइयाँ आनी बंद हो गई। मैं यही चाहता हूँ, इसलिए देश भर में घूमता रहता हूँ कि मुझे प्रभु ने जो ज्ञान दिया है, ये अपना शरीर छूटने से पहले पहले बांट दूं। मैं तो कभी मरूंगा नहीं, मैं तो अजर अमर हूँ, मेरी शरीर तो जाएगा ना। इसलिए मैं चाहता हूँ शरीर छूटने से पहले पहले बांट दूं जो मुझे प्रभु ने दिया है। आप भी चाहे तो ऑनलाइन जी कोर्स कर सकते हैं, शहरियों से मैं फीस लेता हूँ। और अगर कोई गांव के ग्वाले इस तरह के जी लोग होंगे, विद्यार्थी होंगे, डिफेंस के लोग होंगे या भारतीय लोग होंगे, तो उनके लिए हम कम से कम फीस लेंगे। और कोई नहीं दे सकता है तो नहीं भी लेंगे। जी और आप एक कोर्स करवाना चाहें तो करवा जी देना हेल्थ के ऊपर। 5 दिन का कोर्स होता है, हर रोज 1 घंटा कर लीजिए, 1-1.5 घंटा, तो जो आप ठीक समझे फीस रख लेना। जी यहाँ पे हम कर रहे हैं 5 दिन का कोर्स, 22 से 27 फरवरी। तो उन सबसे हाँ हम, जी पहले 31,000 था, हम 36,000 ले रहे हैं। होटल में एक बहुत अच्छे रिजोर्ट में करेंगे और सबको सिखाएंगे, वैद्य बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे और घर भेज देंगे। सब शहरी लोग हैं। और गांव में जाके हम आप करते कैसे हैं, बनाते हो मैथ बनाते सुबह हो? 6 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक उनका कोर्स चलता है। और उनको 5 दिन याद ही नहीं आता वो कहाँ है। थकने का तो मतलब ही कोई नहीं, इतने मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं और पूरा उनके पर्सनैलिटी को बदल डालते हैं। हम उनके दिमाग में जी जो कुछ है उस सबको धो देते हैं। हमारी टेक्निक है, वो धोकर उसके ऊपर नई जी जी इबारत लिखते हैं। और पूरा लाइफस्टाइल जो उनका होना चाहिए वैसे ही खिलाना पिलाना रहना, वो खूब मस्त रहते हैं बच्चों की तरह। 80 साल का, 70 साल का, 60 साल का बूढ़ा बुढ़िया भी ऐसे खेलते खिलाते हैं तो बच्चे होते हैं। तो उनको हम वापस बचपन में ले जाते हैं और सिखाते हैं ऐसे जीना है, ये खाना है। तो आप लोग भी चाहें, कभी भारत आना चाहें, ग्रुप में आइए। मुझे बुलाना हो तो मैं आ नहीं सकता। मुझे 3 साल हो गए अपने पासपोर्ट में अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाने के लिए कोर्ट में केस चल रहा है। ये हमारी जुडिशरी का हाल है। 3 साल हो गए, लीगल काम है, केवल डेट ऑफ बर्थ ठीक करवानी है। इसके लिए मेरा पासपोर्ट अभी जी 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 लटका हुआ है। तो आप आना चाहें तो भारत में आपका भी जी कोर्स कोई हो बात सकता नहीं। है। जी बस 2 क्वेश्चंस रह गए। जी। आयुर्वेद के अनुसार सुबह से लेकर रात के सोने तक क्या दिनचर्या होनी चाहिए हमारी? और सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम सो रहे होते हैं तब हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए? जी कि बहुत फोन नहीं रखना, महत्वपूर्ण। क्या नहीं रखना सोने वाले कमरे में? हाँ जी, वो बताइए जरा। बहुत सुंदर। बस ठीक है, आपके दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठना, इसकी शक्ल नहीं देखना, अपना शीशा खुद नहीं देखना, खुद को शीशे में अपने हाथ देखना, हाथ देखकर मलकर जी पूरा अपने हाथों को रगड़ना, चेहरे को रगड़ना, ऊपर की तरफ गर्दन को रगड़ना, ऐसे एकदम फ्रेश होना। और फिर प्रार्थना करना, हम वही बनते जी 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 हैं जो हम सोचते हैं, हम वही सोचते हैं जो हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं। बस अगर आपको पूरे जीवन को, पूरे कॉस्मोस को
पूरी दुनिया को बदल डालना है। तो ध्यान रखना आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या पढ़ा, वही आपका थॉट प्रोसेस बनेगा और आप वही बन जाएंगे। भगवान भी इस बात को, प्रक्रिया को होने से रोक नहीं सकता, ये समझ लें। तो प्रातः उठकर अच्छे अच्छे संकल्प करो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे पास पैसों का ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, और मैं बहुत आनंद और मस्ती में हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ये एफर्मेशन ये सुबह सुबह करना, और उसके बाद पानी पीना, तांबे के बर्तन का रखा हुआ, किसी किसी को सूट नहीं करता, गुनगुना गर्म कर लो, बहुत ठंडा होगा यूरोप में तो, और उसको पीकर बैठकर पीना, एक एक घूंट करके पीना, और पीकर फिर थोड़ा सा इधर घूमना फिरना टहलना, और अगर पेट साफ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप लकी हैं। नहीं तो आप लोग मैदा खाते हैं जो लोग, उनका पेट नहीं साफ होता, तो कोई नहीं, त्रिफला 1 चम्मच और इसबगोल 1 चम्मच, दोनों मिलाकर गर्म पानी के साथ रात को भी खाओ, सुबह भी खाओ, आजीवन खा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो पेट वेट साफ हो जाए, उसके बाद आसन व्यायाम, पहले व्यायाम, जितना आपका शरीर, धूप बत्ती और गोबर की जला लेना, ऑक्सीजन आ जाए, व्यायाम करना, फिर आसन करना, उसके बाद प्राणायाम करना, उसके बाद ध्यान करना, ऊनी आसन पर बैठकर, वुलन पे, सिंथेटिक पे नहीं। और उसके बाद फिर बढ़िया सा नाश्ता करना। नाश्ते में क्या खाना, सबसे बढ़िया चीज़ बताऊं क्या है, रात का पका हुआ चावल, पानी गर्म, हम ठंडा डालते हैं, आप गर्म डालना क्योंकि वहाँ ठंड है। गर्म पानी डालकर मसल कर किसी कांच के या मिट्टी के बर्तन में, सिरामिक में रख देना, और सुबह उसको तड़का देना, गर्म ज़्यादा ना करना, जो उसमें सेंधा नमक नमक, काली मिर्च, टमाटर, धनिया डालना डालो, उसका ब्रेकफास्ट करो। करने के बाद फिर आपको ये व्यायाम प्राणायाम, फिर भ्रामरी वगैरह सब प्राणायाम करो, और भूले बैठना है, या रेशम के ऊपर बैठना है, या फिर आपको जूट की उस पर बैठना है। तो ये ध्यान रखिए किस आसन पे आप बैठे। कुशासन अगर वहाँ मिलता हो तो कुशा भी ठीक है, वो नायलॉन पे नहीं, वो बहुत हार्मफुल है। तो उसके बाद आपको ये नाश्ता वगैरह आपका हो गया, वो चावल मैंने बताया आपको रात के लिए, गट बैक्टीरिया बनाने के लिए इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। दूसरी शक्करकंदी अगर मिलती हो तो शक्करकंदी का भी उबाल कर प्रयोग करना, भूनकर, वो जब तक है तब तक करो कभी कभी प्रयोग। तीसरी बात, आपको 70 ग्राम से लेकर 100-150 ग्राम तक हरे पत्ते जो अवेलेबल एडिबल कोई भी, उन पत्तों को पीस कर उसका जूस पीना, पीस कर पानी मिलाकर निचोड़कर उसमें नींबू, अदरक, काली मिर्च कुछ डालना तो डालो, और पीकर फिर आपको रोशनी में बैठना है, अगर वहाँ पे धूप और रोशनी हो तो। रोशनी मैंने इसलिए कहा कि धूप नहीं तो कम से कम प्रकाश। वो क्यों कह रहा हूँ मैं कि अगर सूरज नहीं है तो भी पौधे तो नहीं मरे ना आपके, जिंदा है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ, तो आपके शरीर में फोटोसिंथेसिस की तरह प्रक्रियाएं चलती हैं। ऐसा अमेरिका के एमडी डॉक्टर है ग्रेगर, उनकी बहुत बढ़िया रिसर्च है। आपके बॉडी में लगभग इतने एंटीऑक्सीडेंट बन जाएंगे जितने 24 घंटे में आपको चाहिए, वो बन गए तो आप बीमार नहीं होंगे आसानी से। तो ये काम हो गया। अब दोपहर को सलाद खाओ जो अवेलेबल है, मौसमी सब्जी है, और उसके बाद नाश्ता जो भी आपको दाल सब्जी रोटी वो खाना है वो खाइए। और शाम को फिर आपको यदि कोई कुछ पीना है गरम, वहाँ पे तो गरम पीने को मन करता ही है, तो मेरा वो कहवा, वो आपको जो बताया वो बनाकर पी लो, और कुछ और भी आपको समझ आए वो बना लो। तुलसी आपकी होती हो तो थोड़ी बहुत तुलसी, महिलाओं को तुलसी आजीवन या बार बार नहीं लेनी चाहिए, दही में डालकर आजीवन ले सकते हैं। तो वो थोड़ा कहवा वगैरह गर्म कुछ पी लो, और शाम को सूर्यास्त से पहले बिना सलाद के, बिना दही भोजन कोई लाइट करो। मैं शाम को सबसे बढ़िया भोजन पता कौन सा मानता हूँ, आप कुछ अपने हिसाब से बना लेना। मूंग की दाल 2 पार्ट, चावल 1 पार्ट, इनकी खिचड़ी बनाओ, देसी घी डालकर, चटनी जो भी आपको लेना है उसके साथ खाओ। ये शाम का सबसे बढ़िया खाना है। बस हो गया। और रात को जब सोने गए तो फिर वही अफर्मेशन, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, ये सब कहना, और पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में सर करके सोना। तकिया नायलॉन का ना हो, पॉलीफिल का ना हो, उसका कवर पूरा कॉटन का हो, अंदर प्योर रुई हो, और कमरे में कोई टेलीविज़न नहीं हो, और आपका वो फ्रिज नहीं, मिरर हो तो कपड़े से ढक देना, और अच्छे अच्छे संकल्प करके भ्रामरी कर सको तो 5 मिनट भ्रामरी। अच्छा, ये भ्रामरी नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा जो टूथपेस्ट ने रोक दिया बनने से। 5 मिनट करो। आपने अंगूठे जी, आपने अंगूठे जो रखे थे कानों पे, कान बंद,
और एक उंगली हाँ माथे जी। पे पहली, दूसरी आंखों पे, तीसरी जी। नाक के दोनों तरफ और चौथी आपकी आ गई होंठ के दोनों तरफ। ये करंट कोई जी, खास जी, तरह जी। से पास होंगे, हर उंगली का अलग करंट है। बस ये आपको जी, जी, जी। 5 मिनट हमिंग करनी है पर रिलैक्स होकर। और मुंह को भी ढीला कर देना है, बंद नहीं करना। ये नहीं। जी, थोड़ा होंठ नहीं खोलने, मुंह खोलना है। बस जी, रिलैक्स होके करो, देखो मजा आएगा और रात को जी, सो जी। जाओ। और सोने से 2 घंटा पहले व्हाइट मर्करी लाइट बंद कर दो। ये मेलाटोनिन बनने को रोक देती है। मैसेज जाता है अभी रात नहीं हुई, मत सो। वो नहीं बनता। फिर जिनको नींद नहीं आती, वो बहुत ओह! नेगेटिव सोच में होते हैं, तो नेगेटिविटी को ठीक करने के लिए दिन में 5 बार नमाज नहीं पढ़नी है, 5 बार आपको बोलना है, ईश्वर तेरा बड़ा धन्यवाद, मेरी दोनों आंखें ठीक हैं, मुझे रोटी खाने जी, को जी, मिल जी। रही है। और मैकेनिकल नहीं, दिल से बोलना है। अरे सेरोटोनिन बनेगा थैंकफुल होने से, और सेरोटोनिन बना तो रात को मेलाटोनिन बनेगा। कैसे एक दूसरे से साइंटिफिकली जुड़ी हुई चीजें हैं। जो थैंकफुल नहीं होता, जी। जो ग्रेटिट्यूड में नहीं होता, वो तो सदा बीमार ही रहेगा। कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट, अरे है कंप्लेंट तो जो है उसके लिए धन्यवाद भी तो कर दो। मनुष्य का करो, प्रकृति का करो, ईश्वर का करो, देखो क्या मौज होगी। और 2 घंटा सोने से पहले वाइट लाइट बंद। और जब तक जरूरी ना हो, वाइट लाइट जलानी नहीं है, येलो येलो जलानी है। वो जलाओ। उसका आपको जी, जी, जी। ब्रेन पे बैड इफेक्ट नहीं होगा। बर्किंग लाइट से ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय, उनके ऊपर भी कोई जी। थोड़ा सा अगर कवर आप पतला सा पीले रंग का डाल दो तो दिन भर वही प्रयोग करो। बहुत जरूरी होने पर व्हाइट लाइट, या फिर जी, जी, टेबल जी, जी। लैंप को लगा लिया स्टडी के लिए, उसमें व्हाइट लाइट आपके टेक्स्ट के ऊपर पड़े, आपके चेहरे पे नहीं। जी। तो ये करिए। और बाकी छोटी मोटी बातें और याद आती जाएंगी तो फिर करते रहेंगे। इतना ही आपके साथ, मुझे सबके साथ अच्छा नहीं लगता है, आपकी पॉजिटिविटी बहुत है। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच बैद जी। जी।